सो मैंने लेट मी ने पब्लिश किया है एक रिपोर्ट. लेट मी क्रॉस चेक एंड टेल यू अबाउट इट. ठीक है, रिफ्रेश हुआ है रिपोर्ट. लेट मी गो टू द सेटिंग सिक्योरिटी. दिस इज द एक्सेस. क्रांति को एक्सेस दिया हुआ हमने. लेट मी टेस्ट दिस रोल. टेस्ट एज अ रोल. आई थिंक समथिंग रॉन्ग हैपनिंग विद दिस डेटा सेट. वो कनाडा का ही फिल्टर को पास आउट कर रहा है. मतलब वो उसको डिलीट नहीं, रिमूव नहीं कर रहा है. एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक्सेस शीट में इस वाला जो यूज़र था, इस वाले यूज़र को कनाडा एंड फ्रांस दोनों का एक्सेस देके रखा था. ओके, सो आइडियली जब मैं इस पर्टिकुलर यूज़र को, ये पर्टिकुलर यूज़र जब लॉग इन करेगा तो उसको सिर्फ कनाडा एंड फ्रांस का ही डेटा दिखेगा. सो व्हाट इट, ये अभी बस कनाडा का फिल्टर ही, आई डोंट नो कि कैसे वो रिटेन कर रहा है. आई चेक, बट कुछ इशू है डेटा सेट के रिगार्डिंग, इसलिए वो फिल्टर को डायनेमिकली चेंज नहीं कर पा रहा है. ओके, सो मी refresh this again. Refresh this once again and try for one more time. फिलहाल के लिए तो लेट्स मी चेक इन अ डेटा व्यू. डेटा व्यू में भी 4 रोज है. कनाडा एंड फ्रांस इस यूजर को एक्सेस मिला है. ओके, लेट मी पब्लिश दिस. Publish this. Let me save this first. Publish it. Success. Space. Refresh this. This is in progress already. Space में मैं जाता हूँ again in this security. This role, test as a role, and state that is showing only for Canada. Okay, even in the data set itself, it's showing for 2 country, but it's showing only for Canada. Okay, so maybe this domain is not working properly. That's why it is happening. Maybe multiple reasons for that. But this is the way, this is the process how we implemented row level security in static way and dynamic way.
डायनेमिक वे में जब ऐसी एक्सेल, जैसे दिस एक्सेल मैंने क्रिएट जो की है, ऐसे एक्सेल ये जो डेटा है ये आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी का भी एक्सेस आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। प्लस ये जो जरूरी नहीं है कि आप इसको एक्सेल में ही बनाओ, आप इसको लेट्स से सीक्वल सर्वर है आपका, तो वहाँ पे आप टेबल डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो एंड वहाँ पे ये स्ट्रक्चर को या ये डेटा को रख सकते हो। जो भी पर्सन है जिनको एक्सेस देना है तो वो डेटाबेस में ही उनको ऐड कर देंगे उस पर्टिकुलर यूजर को। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सेल में ही हो, ये अलग अलग वे में अलग अलग लोकेशंस पे आप रख सकते हो डेटा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रो लेवल सिक्योरिटी। जो वीडियो मैंने आपको दिया है, हेलो, आवाज येतो ना माझं? ओके, सो ये जो चीज़ मैंने बताई कि रो लेवल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको हमेशा इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जब आप एक्चुअल डेटा सेट्स पे काम करते हो, वो कस्टमर की नीड के हिसाब से आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो। देन एक चीज़ और है, जब आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदरिंग लेते हो या मल्टीपल मीटिंग्स करते हो रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट्स, तो उस टाइम पे ये चीज़ भी आपको कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को पूछनी है कि यू रिक्वायर दिस रो लेवल सिक्योरिटी और नॉट। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप रिपोर्ट्स जनरेट कर देते हो, सब हो जाता है एंड देन दे आस्किंग फॉर दिस न्यू रिक्वायरमेंट कि उनको ये आरएलएस भी इम्प्लीमेंट करके चाहिए। सो बेटर वे कि आरएलएस के रिगार्डिंग आप उनसे पहले ही डिस्कस कर लो, क्योंकि इट रिक्वायर्ड सम टाइम, टेस्टिंग वगैरह। जैसे आपने 5 दिन लिए हुए हैं रिपोर्ट जनरेशन के लिए एंड रिपोर्ट जनरेट कर दिया आपने, बट अगेन अगर वो आरएलएस की डिमांड करते हैं आपसे, देन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए। सो बेटर वे कि बिफोर, जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो या रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट लेते हो, तभी आप उनसे पूछ लो कि यू रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट आरएलएस और नॉट। ठीक है, उसी टाइम पे ये क्लियर होगा, तो आप एस्टिमेशन जो रहेगा आपका, जो आप देते हो कि मुझे 6 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, उसके हिसाब से आप फिर एडिशन करके दे दो। ओके, प्रोसेस समझ में आया कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है रो लेवल सिक्योरिटी। जो मैनेज रोल ऑप्शन है, वहां से हम रोल क्रिएट करते हैं स्टैटिक के लिए। जो रिक्वायर्ड रोल है वो रिक्वायर्ड रोल्स क्रिएट करके हम उस रोल को एक्सेस देते हैं उस यूजर का। एंड डायनेमिक रोल लेवल्स में हम यूजर्स का ईमेल एड्रेस जो है वो उस फील्ड को असाइन करते हैं जिसके ऊपर फिल्ट्रेशन होने वाला है। जैसे कंट्री, हमारे केस में कंट्री है, तो उस कंट्री के लिए उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को हम मैप करते हैं एक अलग शीट में। देन उस शीट को हम इंपोर्ट करते हैं एज अ टेबल एंड उस टेबल को हम कनेक्ट करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल में, जिस फील्ड के ऊपर हमने फिल्ट्रेशन लगाया हुआ है। जैसे टेरिटरीज में कंट्री का कॉलम है, तो एक्सेस शीट में जो हमने बनाई उसमें का कंट्री कॉलम आप कनेक्ट करोगे टेरिटरीज के कंट्री कॉलम से एंड देन एक रोल क्रिएट करोगे कि जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे रहेगा, एक्सेस में जो ईमेल एड्रेस रहेगा वो रहेगा यूजर प्रिंसिपल नेम, जो फंक्शन है डैक्स में, जिसका काम होता है कि जो पर्सन लॉग इन करता है रिपोर्ट्स को, उसका ईमेल एड्रेस कैप्चर करने का। तो अगर ये दोनों मैच होती है, एक्सेस शीट का ईमेल एड्रेस एंड जिस पर्सन ने वो रिपोर्ट को लॉगिन किया है powerbia.com, इस साइट को जिसने विजिट किया है, उनका ईमेल एड्रेस अगर सेम हो, तो वो रेफर करता है कि एक्सेस मैनेजमेंट शीट में उसको कौन से कंट्री का या कौन से फील्ड का एक्सेस दिया हुआ है। देन अकॉर्डिंगली फिल्ट्रेशन गोज। ठीक है, क्लियर है? स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी एंड डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी, इसकी जो स्टेप्स है इम्प्लीमेंटेशन की स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको कभी कभी डिटेल में पूछते हैं कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है कि पहले हम मैनेज रोल में जाएंगे, वहाँ पे एक रोल क्रिएट करेंगे, देन एक एक्सेस शीट बनाएंगे, फिर एक्सेस शीट को इंपोर्ट करेंगे, फिर रिलेशनशिप बनाएंगे। देन दिस वे आपको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है डिटेल में। ओके, सबको क्लियर है ये? ठीक है, तो पावर भी है कि ऑल एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, सारे ऑप्शंस अभी क्लियर है आप लोगों को। अभी बाकी है बस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग। तो प्रोजेक्ट्स हमने रखे हैं Azure SQL सर्वर पे। लेट मी शो यू। से यहाँ पे आप गेट डेटा पे जाओगे, गेट डेटा पे यहाँ पे मोर पे जाओ, मोर पे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो Azure SQL डेटाबेस। लेट मी फर्स्ट चेक वही है क्या।
यस, अजूर एसक्यूएल डेटाबेस। ये डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा आपको। इसमें कनेक्शंस प्रॉपरली दिया है कि गेट डेटा में जाओ, अजूर सर्च करो, अजूर एसक्यूएल डेटाबेस लो, कनेक्ट करो, देन सर्वर एंड डेटाबेस के ये ऑप्शंस वहाँ पे पुट करो। सेल्सचा डेटा आहे या सेल्स डॉट डेटामध्ये, बाकीच्या ठिकाणी दुसरे डेटा सोर्स ठेवलेले आहेत. लेट मी चेक इट. से कनेक्ट, तो सर्वर का नाम रहेगा आपका डी प्राइवेट लिमिटेड. हाँ, ये वाला डेटा कनेक्टिविटी मोड्स आता है. लिमिटेड डी प्राइवेट लिमिटेड .database.windows.net .database .windows.net sales/data sales underscore data. underscore data. कनेक्ट दिस डेटाबेस. यहाँ पे यूजर नेम रहेगा रूट, पासवर्ड रहेगा आपका रूट अंडरस्कोर एडमिन इज द यूजर नेम, NMD2024 रूट अंडरस्कोर NMD, राइट? admin एन कैपिटल है ना? हाँ NMD @ 2024. कनेक्ट. यहाँ पे NMD का एक सेल्स का डेटा है, सैंपल डेटा. NMD sales, then sales LT address, sales LT customer, sales LT customer address, sales LT product. This is the what we already studied, right? ये product category और descriptions. Okay, so I think मेरा वाला डेटा यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है. ठीक है. सो ये एक प्रोसेस याद रखो कि अगर अज्योर एसक्यूएल से हम डेटा को कैसे फेच करते हैं. ठीक है, मैं आपको एक जिप फाइल देता हूँ जहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं, एक्सेल फाइल में आप इंपोर्ट कर लो और प्रोजेक्ट डेवलप करो. बट दिस स्टेप्स ये आप याद रखो कि कैसे कनेक्ट करते हैं अज्योर एसक्यूएल सर्वर को. ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए रहेगा. लेट मी शो यू द प्रोजेक्ट्स. सो ये एक सुपर स्टोर का है, ग्लोबल सुपर स्टोर का, जिसमें आपको एक BRS शीट दी जाती है, जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट होती है, जिसमें कुछ क्वेश्चनरीज हैं एंड आपको उसको
और एक एक करके सॉल्व करना है बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट के हिसाब से, उसको एनालिसिस करके रिपोर्ट्स बनानी है. So let's say this is the business requirement sheet for global store. Get the data into the Power Query editor and apply requirement transformations. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने हैं वहाँ पे. ठीक है. रिलेशनशिप्स बनानी है. रिलेशनशिप्स के लिए कीज यहाँ पे प्रोवाइड की है कि कौन सी कीज अवेलेबल है. की इन ऑर्डर टेबल इज ऑर्डर आईडी. कॉलम की इन पीपल टेबल इज रीजन. की इन रिटर्न टेबल इज ऑर्डर आईडी. ऐसे ये डिटेल में क्वेश्चन है. टिल कहाँ तक आपको इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, ऐप क्रिएट करना है, देन डैशबोर्ड क्रिएशन तक है ये रिक्वायरमेंट. ठीक है. ये ग्लोबल स्टोर का एक प्रैक्टिस करो. इसका डेटा सेट ये है. डेटा सेट के अंदर 3 टेबल एक साथ हैं यहाँ पे. ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड पीपल. 3 अलग अलग शीट्स है. अलग अलग टेबल के फॉर्मेट में उनको फेच करो पावर बीआई में. हो जाएगा ना? कर पाओगे ना? ये नहीं होगा? हो जाएगा. यस सर. देन एक सेल्स एनालिसिस का है. इसकी बीआरएस शीट में भी डिटेल्स दिया हुआ है कि आपको क्या करना है. जैसे कि दिस इज लेट्स से मैं जो प्रोजेक्ट्स आपको दे रहा हूँ वो मोर ओवर्स की कई कई कंपनीज हमें एक डमी असाइनमेंट्स देती है. पावर बीआई की सपोज जो कभी कभी कंपनियां क्या करती है कि इंटरव्यू बाद में शेड्यूल करती है, पहले आपको एक डमी डेटा देती है काम करने के लिए. तो ऐसे फॉर्मेट में डेटा देती है आपको. एक शीट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं. आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है. जैसे एक दिन का टाइम दिया जाता है आपको, 1 या 2 दिन का टाइम देंगे बेस अपॉन कि कैसे एनालिसिस है. तो उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके उन डेटा को उसको वापस उनको भेजना पड़ता है रिपोर्ट्स को. देन वो रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपने कौन से डैक्स यूज किए, कितना नीट एंड क्लीन रिपोर्ट बनाया है. उसके बेसिस पे फिर आपको सेलेक्ट करते हैं. देन टेक्निकल राउंड होता है. उस पे होता है जिस पे आपने रिपोर्ट बनाया है उस पे भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लस कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे तो पूछेंगे. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ अ सेल्स रिपोर्ट जो एक कंपनी ने भेजा था. तो उसका भी मैं आपको ये दे रहा हूँ डिटेल्स. ठीक है. देन दिस इज लीड असेसमेंट 1 प्रोजेक्ट. इसका बीआरएस शीट भी वैसे ही है. लीड असेसमेंट मतलब जैसे कोई कंपनी है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेती है और कंपनियों से. तो उनके कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो लीड्स लाते हैं. लीड्स मतलब प्रोजेक्ट्स की जो लीड होती है ना, क्लाइंट्स. तो वो तो लेट्स से दिस इज आल्सो वन ऑफ अ कंपनी गिविंग अ सैम्पल टॉपिक्स और सैम्पल डेटा टू एनालिसिस दिस. कंपनी ने डायरेक्टली इतना डेटा देते हैं. कभी कभी तो वो आपको बीआरएस शीट में कुछ भी नहीं देते. आपको बोलते हैं कि आप खुद डेटा को एनालिसिस करो एंड गिव अस इनसाइट्स. ठीक है. तो यहाँ पे बस डेफिनेशंस दी हुई कि कौन सी सेल्स ओनर मतलब क्या है, एंटिटी नेम मतलब क्या है, जो कॉलम्स के नाम है उन कॉलम्स के नाम का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. और आपको डायरेक्टली बोला कि प्रेजेंट अ समरी रिपोर्ट फ्रॉम द डेटा विथ एक्शनेबल इनसाइट्स. यहाँ पे कोई बीआरएस नहीं दिया आपको कि क्या करना है. आपको डेटा को खुद एनालिसिस करना है एंड रिपोर्ट जनरेट करना है. ठीक है. तो ये एक लीड असेसमेंट की एक प्रोजेक्ट है एंड एक फाइनेंस भी है. फाइनेंस का डेटा भी है. तो ये डेटा भी मैं आपको दूंगा. इस पे इसकी वीआर शीट नहीं है. आप फाइनेंस का डेटा खुद आपको एनालिसिस करना है एंड उस पे रिजल्ट्स निकालने हैं. देन ये ब्रोकर एंड क्लास का एक स्टैट्स है. ठीक है. इसका एक सैंपल डेटा है. कुछ इससे कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि क्या आपको करना है. जनरेट अ रिलेवेंट ग्राफ फॉर द डेटा प्रेजेंटेड इन द 3 ब्रोकर्स टेबल. ठीक है. तो ये भी एक है. हाँ. ऐसे डेटा
ये क्लास का टेबल है, ये ब्रोकर का टेबल है। छोटा सा ही डेटा है बट थोड़ा है ट्रिकी। ओके, सो मैं व्हाट्सएप आप लोगों को शेयर करता हूँ। लेट मी ओपन दिस। आप सैंपल के लिए सभी कर सकते हो बट आपको सबमिट एक करना है। कोई भी चूज कर लो, कोई भी एक चूज कर लो। यहाँ पे ब्रोकर, क्लास, फाइनेंस, ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डाले हुए हैं इस जिफ में। इस जिफ में आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें इसके ये भी चाहिए कि आपको पीबीएक्स फाइल्स? नहीं, क्योंकि मतलब इसमें सर जो ऑलरेडी रिपोर्ट क्रिएटेड है उसका पीबीएक्स फाइल क्या? हाँ, जो ये डेटा है इसके ऊपर रेफरेंस के लिए रखो आपके पास। रेफर मत यस करो यस सर। उसको, बट इन फ्यूचर, ठीक है? वैसे की वैसे डुप्लीकेट मत बना रहा। सर इन फ्यूचर के जगह सामने वही अरे सर नहीं, वैसे डुप्लीकेट क्यों बनेंगे? रेफरेंस के लिए। जैसे ट्रॉफी की टाइप में देख सकते हो उसको, यहाँ तक पहुँचने लगे, ऐसा बनाने लगे, इसके आसपास बनना चाहिए। वो तुम देखेगा सब नहीं देखेगा। ठीक है, तो लेट मी मुझे समझ गए। तू रेफरेंस लेगा, बाकी सब रेफरेंस नहीं। आज प्रोजेक्ट है हमचा। ओके, ठीक है, रेफर करो, प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट हो तो पूछो। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मैं ये आशा करूंगा कि आप जल्द से जल्द 20, 25, 30 लैक्स का पैकेज लो एंड एक बड़ी सी पार्टी दो यहाँ पे हमारे क्लास को, सभी लोगों को। यस सर, जल्दी पार्टी करेंगे। ऑनलाइन वाले जल्दी हो गए। ठीक है,